आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडियोटोन के सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल स्पीकर के बारे में। आपने ऑडियोटोन के बहुत सारे स्पीकर देखे या फिर उन्हें सुना भी होगा, जैसे 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 21 इंच और 24 इंच जैसे बहुत सारे स्पीकर्स को आपने देखा या एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओनली ऑडियोटोन के सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पीकर की, जिस स्पीकर को ऑडियोटोन ने इंडियन डीजे एक्सपो दिल्ली में दूसरे ब्रांड के साथ कॉम्पिटिट करने के लिए यूज किया था। तो ऑडियोटोन के उस स्पीकर का मॉडल नंबर है AD2160PD क्रोम। नमस्ते, मैं हूं पवन अरुद्रा और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्पीकर कुछ इस प्रकार से फुल येलो बॉडी के साथ देखने को मिलता है और साथ में इस पर 4 कट मैग्नेट का उपयोग किया गया है और फुल टाइटेनियम फिनिश्ड प्लेटों का उपयोग किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस स्पीकर के मॉडल नंबर की। इसका मॉडल नंबर है AD2160PD क्रोम और इस स्पीकर का जो नॉमिनल डायमीटर है वो है 21 इंच यानी 21 इंच और mm में बात करें तो 568 यानी 568 mm का इसका डायमीटर है। इस स्पीकर का नॉमिनल इम्पीडेंस है 8 ओम्स यानी 8 ओम और डीसी रेजिस्टेंस है 5.2 ओम्स यानी 5.2 ओम्स। इस स्पीकर के पावर की बात करते हैं तो इसका जो पावर है RMS पावर इसका 2500 वाट है, जिसे आम भाषा में लोग 2500 वाट भी बोलते हैं। इस स्पीकर का जो पीक पावर है वो है पूरे 5000 वाट। अब बात करते हैं इस स्पीकर के मैग्नेट ग्रेड की और मैग्नेट साइज की। तो इस स्पीकर में जो मैग्नेट का उपयोग किया गया है वो पूरी तरह से Y35 यानी Y35 ग्रेड का मैग्नेट उपयोग किया गया है और मैग्नेट साइज 330 × 170 × 130 जो कि एक 21 इंच के स्पीकर के लिए बहुत ही अच्छा मैग्नेट साइज माना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस स्पीकर के बॉस्केट की, यानी ये जो पूरा स्पीकर का बॉडी होता है। तो इसका जो बॉडी है डाई कास्ट एल्यूमिनियम से बना है, जो कि बहुत ही हल्का और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल होता है, जो कि स्पीकर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है और जंग रहित भी बनाए रखता है। अब स्पीकर के पूरे वजन की बात कर लेते हैं तो इस स्पीकर का जो वेट है वो 30 किलो 600 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये स्पीकर इतना पॉपुलर है, इतना भारी भरकम है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो इस भारी भरकम स्पीकर को चलाने के लिए कौन से ऐसे एम्पलीफायर लिए जाएं जो कि इसे अच्छे से चला पाएँ और इससे हाई क्वालिटी का आउटपुट मिल पाए। तो चलिए अब चलते हैं टॉप 5 एम्पलीफायर की तरफ जो कि इस स्पीकर को चलाने के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप 5 ऑडियो एम्पलीफायर फॉर 2500 वाट एंड 5 इंच वॉइस कॉइल स्पीकर्स। कहने का मतलब ये है कि 2500 वाट और 5 इंच ध्वनि कुंडली वाले स्पीकर्स के लिए 5 प्रमुख ध्वनि प्रवर्धक। अब यहाँ पर प्रवर्धक हिंदी में हम एम्पलीफायर को प्रवर्धक कहते हैं और वॉइस कॉइल को हम ध्वनि कुंडली कहते हैं। तो हम सभी लोग अपनी मातृभाषा हिंदी के शब्दों को भी ध्यान में रखते हैं और हम इसी तरह से अपनी भाषा को बनाए रखेंगे। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो हमारी वॉइस कॉइल होती है उसको हम ध्वनि कुंडली कहते हैं, कॉइल को हम कुंडली कहते हैं। जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं, आपने अधिकतर सुना होगा सब लोग एम्पलीफायर बोलते रहते हैं, लेकिन हिंदी में उसे प्रवर्धक कहा जाता है। ऑडियो एम्पलीफायर, ध्वनि प्रवर्धक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5 एम्पलीफायर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ये अपनी क्वालिटी के हिसाब से क्रमवार रखे गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में। अब यहाँ पर जो 1 नंबर है वो अगर आप ऑडियोटोन का स्पीकर यूज कर रहे हैं तो उस क्रम में ये 1 नंबर पर आएगा ऑडियोटोन का XHAD 16000। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का 2500 वाट और 5 इंच का वॉइस कॉइल वाला स्पीकर यूज कर रहे हैं तो आपके लिए सारे एम्पलीफायर अलग अलग क्रम में हो सकते हैं। तो आप लोग चाहे ऑडियोटोन का 2500 वाट का स्पीकर यूज कर रहे हैं या फिर अदर किसी कंपनी का कोई स्पीकर यूज करते हैं जिसकी वैल्यू 2500 वाट और 5 इंच वॉइस कॉइल हो, तो ये एम्पलीफायर आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस 5 नंबर के एम्पलीफायर की और उसके बाद 4, 3, 2, 1
यानी 5 नंबर के बाद क्रमवार नंबर 1 जो एम्पलीफायर है उस तक हम आएंगे। इनकी सारी जानकारी देंगे, इसके पावर आउटपुट की बात करेंगे, इसकी क्लास की बात करेंगे, डंपिंग फैक्टर की बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इनका जो मूल्य है, इनका जो प्राइस है इस समय क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 5 नंबर में आता है डायनामाइट का D4.52। ये एक 4 चैनल वाला एम्पलीफायर है, यानी 4 चैनल इसमें आपको देखने को मिलते हैं और पर चैनल 8 ओम पर ये 3200 वाट का आउटपुट देता है। अगर आपके पास सिंगल वाले बेस हैं और आपका बेस 3000 वाट का है, एक स्पीकर 3000 वाट का है, तब भी आप इसमें जो है 4 बेस आसानी से चला पाओगे। अब बात करते हैं 4 ओम यानी 4 ओम के आउटपुट की। तो ये एट 4 ओम चारों चैनल में 5200 वाट आउटपुट देगा। अब जो डुअल वाले बेस हैं वो बहुत अच्छे काम करेंगे इसके 4 ओम पर, और वो भी कौन सा, जो स्पीकर की हमने बात किया है, अभी आपको दिखाया था ऑडियोटोन का AD2160 PD क्रोम, उस बेस की बात करते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई दूसरा भी स्पीकर्स है जो कि 25 वाट 5 इंच वॉइस कॉइल में, तो उसमें आप जो है काफ़ी अच्छा इस एम्पलीफायर के साथ रन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका इसे 2 आपके स्पीकर लगे हैं एक डुअल बॉक्स में। एक स्पीकर 2500 वाट का है, दूसरा भी 2500 वाट का है, दोनों मिलाकर कितना हुआ 5000 वाट। और इम्पीडेंस बना दोनों का पैरेलल में जोड़ा, 8 ओम और 8 ओम दोनों आपस में हमने पैरेलल कनेक्ट किया तो 4 ओम मिला। 4 ओम 5000 वाट का हमारा जो है बेस बना और 4 ओम 5200 वाट आउटपुट मिलता है एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर 200 वाट का हेडरूम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एम्पलीफायर का पूरा आवाज़ नहीं खोलना पड़ेगा और स्पीकर पूरी तरह से परफॉर्म करेंगे। अब बात कर लेते हैं 2 ओम आउटपुट की। तो ये एम्पलीफायर 7300 वाट 2 चैनलों में देगा। जब तक आप इसे 4 ओम 8 ओम में यूज करेंगे तो 4 चैनल में आउटपुट मिलेगा। जब भी इसे आप 2 ओम पर यूज़ करोगे तो आपका ये 7300 वाट 2 चैनलों में देना शुरू कर देगा। इस एम्पलीफायर का जो क्लास है अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, और जैसे इसके बारे में पता चलेगा मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा कि डायनामाइट का एम्पलीफायर किस क्लास का है। कई सारे एक्सपर्ट से पूछने के बाद ये पता लगा है कि ये एक क्लास डी एम्पलीफायर है, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर कोई झूठी जानकारी नहीं दूंगा। और इसका जो डंपिंग फैक्टर है वो है 3000, और इसका जो प्राइस है वो 1,50,000 के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा एम्पलीफायर है। आप देख सकते हैं कि ये 5200 वाट पर चैनल आपको जो है 4 ओम पर आउटपुट देगा, 4 चैनलों में 5,000 वाट। तो कितना बड़ा एम्पलीफायर है। तो इसका प्राइस लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1,50,000। लेकिन ये प्राइस ऑनलाइन है, वेबसाइट में मेंशन है। अगर इसका सही प्राइस आपको जानना है तो आप ऑथराइज्ड डीलर से आप संपर्क कर सकते हैं। और चौथे नंबर के एम्पलीफायर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है जायफर लैब का द डब स्टेपर 10। आपने सुना होगा कि जायफर लैब के एम्पलीफायर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं पर्सनल बेस के लिए। तो इस एम्पलीफायर को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि अभी इस एम्पलीफायर को मैंने इंडियन डीजे एक्सपो में चलते हुए देखा था। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस एम्पलीफायर का, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा बेस है तो Z8 के बारे में तो सभी लोग जानते हो। तो अभी ये Z10 आया है, तो इस एम्पलीफायर का जो है इस लिस्ट में शामिल करने का यही रीज़न था, क्योंकि इसका जो टेस्टिंग था मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा था। इसका मैंने अगले साल 2024 में टेस्टिंग देखा था डायनामाइट का D4.52 का, और अब की बार 2025 में मैंने इस एम्पलीफायर को टेस्ट होते देखा है। बात रही इनके आउटपुट की, तो अभी कंपनी ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है, तो इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये इस स्पीकर को बहुत अच्छे से चलाएगा। और इसकी क्लास के बारे में भी नहीं पता चला, इसके डंपिंग फैक्टर के बारे में भी नहीं पता चला, बस मुझे पता चला है 1,25,000 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिलता है। अब ये जानकारी जैसे ही मुझे पता लगेगी तब मैं आपको इसको अच्छे से बताता रहूँगा। अगर आपको फुल इसके बारे में जानकारी, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी को साझा कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के कमेंट से किसी अन्य व्यक्ति को सहायता मिल सके। और इस एम्पलीफायर को जो है अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है अभी लेने की तो आप Z8 से भी काम चला सकते हैं। 3 नंबर में एम्पलीफायर आता है पेयरलेस ऑडियो का RAM 6.0D। यह भी एकदम नया नाम आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ब्रांड है। और यहाँ पर इसके आउटपुट की बात कर लेते हैं। ये 8 ओम पर आपको 2 चैनल में 3500 वाट का आउटपुट देता है। 4 ओम के आउटपुट की बात करें तो ये
6000 वाट दोनों चैनल में आपको आउटपुट देगा। अब जो हमारा ये स्पीकर है 2500 वाट 5 इंच वॉइस कॉइल, तो आप देख सकते हैं दो स्पीकर को हम जब 4 ओम पर चलाते हैं तो आउटपुट 5000 बनेगा, लेकिन एम्पलीफायर कितना आ रहा है 6000 वाट आउटपुट। तो इस एम्पलीफायर में अगर हम चलाएंगे तो 5000 का जो लोड है वो आराम से बैलेंस हो जाएगा और 1000 वाट का हमारे पास हेडरूम बच जाता है। तो ये एम्पलीफायर भी बहुत अच्छा काम करेगा उस स्पीकर के साथ। अगर आप 4 स्पीकर चलाते हैं किसी भी तरह से, यानी एम्पलीफायर को 2 ओम पर रन करते हैं, तो ये 2 ओम पर भी चलेगा, जहाँ पर आपको 7000 वाट पर चैनल आउटपुट देखने को मिलने वाला है। अब इस एम्पलीफायर की क्लास की बात कर लेते हैं, तो ये क्लास डी एम्पलीफायर है और हाइब्रिड में है, ठीक है। डंपिंग फैक्टर इसका बहुत ही ज़्यादा है। आज तक मेरे हिसाब से मैंने कोई ऐसा एम्पलीफायर नहीं देखा जिसका डंपिंग फैक्टर इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। 6500 इसका डंपिंग फैक्टर है और इस एम्पलीफायर का प्राइस बहुत ही कम है, ओनली 80,000 रुपये। 80,000 मतलब 80,000 रुपये ओनली यहाँ पर इसका प्राइस है और फुल 1 ईयर वारंटी भी है। और इसका भी प्राइस ऑनलाइन है। अभी मुझे इस एम्पलीफायर के बारे में हाल ही में जानकारी मिली है, तो इसका जो स्पेसिफिकेशन था इस स्पीकर के लिए काफ़ी अच्छा मैच कर रहा था, तो तभी ये एम्पलीफायर आपके लिए मैंने यहाँ पर लिस्टेड कर दिया है। तो आप इस एम्पलीफायर को भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो 2 नंबर में एम्पलीफायर आता है वो है एरोन्स इंडिया का HD 15001 यानी HD 15001। ये एम्पलीफायर एरोन्स इंडिया की तरफ से आता है और इसके आउटपुट की बात करें तो 8 ओम पर 3300 वाट दोनों चैनल में एक देता है और 4 ओम पर बात करें यानी डबल का बेस चलाने के लिए, इस 2500 वाट 5 इंच वॉइस कॉइल वाले बेस को चलाने के लिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोनों चैनल में 5500 वाट। और यहाँ पर बात करते हैं इसका एक अलग बिल्कुल आपको रूप देखने को मिलता है 2.67 ओम्स। अब ये इसलिए यहाँ पर 2 ओम भी नहीं है, 4 ओम भी नहीं है, 3 ओम भी नहीं है। ये इसलिए है यहाँ पर कि अगर आपने देखा है इस समय 3 स्पीकर्स वाले कई सारे कैबिनेट देखने को मिल रहे हैं जिसमें 3 स्पीकर लगाए जाते हैं, तो उनको चलाने के लिए यहाँ पर ये एम्पलीफायर डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें आप 3 स्पीकर वाला बेस भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके क्लासेस की, तो ये एरोन्स इंडिया का HD 15001 एक TD क्लास एम्पलीफायर है जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में डिमांड में है। इसका डंपिंग फैक्टर है 2000 और इसका जो प्राइस है वो है 90,000 रुपये। इसका भी प्राइस जो है ये ऑनलाइन प्राइस है। आप इनके ऑथराइज डीलर से आसानी से पता कर सकते हैं कि इसका सही प्राइस क्या है, क्योंकि ऑनलाइन प्राइस जगह और समय के अनुसार चेंज होता रहता है। इसलिए ये प्राइस जो है अभी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है अभी ये मैच कर जाए, लेकिन फिर भी यूपी में कुछ अलग प्राइस हो सकता है, कोलकाता में अलग हो सकता है, मुंबई पुणे में अलग हो सकता है, राजस्थान में अलग हो सकता है। ऐसा करके अलग अलग जगह पर इसका प्राइस जो है अलग अलग हो सकता है। बस आप लोगों की डिमांड रहती है कि भाई प्राइस भी बता दिया करो, तो इसीलिए मैंने प्राइस बता दिया आपको जो कि लगभग उसके आसपास का है। अब बात करते हैं नंबर 1 एम्पलीफायर की, क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्पीकर्स आपको शुरुआत में दिखाया था वो ऑडिटोन का था, तो उस स्पीकर को चलाने के लिए ऑडिटोन का ही एम्पलीफायर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो इसलिए यहाँ पर हमने लिया है क्योंकि जिस स्पीकर की हमने अभी बात किया था उस स्पीकर को चलाने के लिए इसी एम्पलीफायर का यूज किया था दिल्ली एग्जीबिशन में ऑडिटोन ने, जिसका मॉडल नंबर है XHAD 16000। अब इस एम्पलीफायर में आप देखिए इसका जो आउटपुट है वो 8 ओम पर दोनों चैनल में 4100 वाट आपको देखने को मिलता है और 4 ओम पर इसका आउटपुट 7200 वाट देखने को मिल रहा है और 2 ओम पर 8400 वाट देखने को मिलता है। अब जो 2500 वाट का ऑडिटोन का बेस है उसको चलाने के लिए ये एम्पलीफायर बेस्ट है। हाफ वॉल्यूम पर, यानी अगर आप 65% या 75% वॉल्यूम खोल के रखते हैं जो मास्टर वॉल्यूम है, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पीकर काम करता है। और ये एम्पलीफायर स्पेसिफिकेशन से तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये वहाँ एक्सपो में यही एम्पलीफायर का यूज हो रहा था। जब कंपनी ने खुद अपने लिए उस एम्पलीफायर का यूज़ किया इस स्पीकर को चलाने के लिए, तो हम तुम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्लासेस की बात कर लेते हैं। क्लास D HD यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और डंपिंग फैक्टर 3500
प्राइस इसका 1,20,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। फिर आपको बता दूं जो प्राइस है वो अलग अलग हो सकता है स्थान और समय के अनुसार। अधिक जानकारी के लिए ऑथराइज्ड डीलर से आप संपर्क कर सकते हैं। इंटरनेट में आसानी से आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च करें और उसमें डाल दीजिए ऑथराइज्ड डीलर कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको आसानी से उनका नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं। अब आप बताएं कि आपको यहाँ पर किस एम्पलीफायर के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए। मैं उसी एम्पलीफायर की एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा, हो सकेगा तो उसकी टेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको उसका रियल पावर पता लगे। अब आप बताएं कि आप क्या जानकारी और जानना चाहते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी कमेंट यहाँ पर ज़रूर दें। एम्पलीफायर के बारे में आपकी जो जानकारी हो वो भी आप यहाँ पर शेयर करते रहें ताकि आपकी कमेंट से लोगों की मदद होती रहे। आप आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जितने भी ऑडियंस हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं, आपने पहली बार हमारे वीडियो को देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जो लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी अगले ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना। नमस्ते।